हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग चैंपियंस। पिछली वीडियो तक हमने भी इस सीरीज के 8 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दी थी। अगर वहाँ तक ओवर ना दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर हो तो हमारे चैनल पर विजिट करिए। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोनू मास्टर भी। तो इस सीरीज का 9th क्वेश्चन देखो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आते हैं। ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। देखो, 3 विभिन्न ट्रैफिक लाइट्स जो 3 विभिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगी है भाई, क्रमशः का मतलब क्रम के अनुसार एक के बाद एक 45 सेकंड, 75 सेकंड तथा 90 सेकंड के बाद बदल रही है। जो लाइट है वो एक बार तो 45 सेकंड के बाद बदलेगी, 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदल रही है, चेंज हो रही है। यदि वह तीनों एक साथ है 7:20 और 15 सेकंड के बाद बदलती है तो अगली बार वह कितने बजे एक साथ बदलेगी। तो इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये फाइनल टाइम के अनुसार हमें बताना है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा, इसमें है जो बार बार जो चेंज हो रही है किस प्रोसेस में, उनका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो एलसीएम निकालेंगे हम 45 का, 75 का और 90 का, हम तीनों ही वैल्यू का एलसीएम यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से 45 और 75। अच्छा, एलसीएम निकालने का प्रोसेस अगर आप लॉन्ग प्रोसेस में निकालो नहीं तो जितने भी नंबर उनका किसी भी कॉमन टेबल से डिवाइड कर दो, ठीक है। लॉन्ग में निकालोगे तो पहले 2 से स्टार्ट करो, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो बार बार 2 से करी जाओ, फिर 3 से, ऐसे ये लॉन्ग प्रोसेस में चलता रहेगा। तो ऐसे अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तो क्या रहेगा 45, ये आपका रहेगा 75, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 45। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, होगा ये 3 से। 3 से यहाँ पे 15 आएगा, 25 एंड 15। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 5, 25 एंड आल्सो 5, ठीक है। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड हो जाएगा 1, 5 एंड 1, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये फाइनल इसका एलसीएम आ गया। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 18 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 90, और 90 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 450 यानी 450, ठीक है। इस सेकंड में क्वेश्चन था, 450 क्या आ गई, सेकंड ही आ गई भाई, ठीक है। तो 450 सेकंड को पहले हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हावर्स तो, ठीक है, यहाँ से हावर्स तो नहीं बनेंगे इससे, बढ़ना तो बढ़ा, लेकिन हावर्स का मतलब तो 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होती है। 3600 सेकंड हो तो इसको हम हावर्स में कन्वर्ट करें तो हम इसको मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 450 को आप यहाँ से सीधा सीधा 60 से डिवाइड कर दो तो अब क्या बन जाएगी मिनट, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 3 से ऊपर आएगा 15, नीचे आएगा 2, ये मिनट में चल रहा है। 15/2 को हम लिखेंगे 7/1/2, क्या है ये मिनट। तो साथ साथ 7 तो कंप्लीट मिनट हो गई है। तो इसको और फर्दर आगे लिखोगे तो 7 मिनट तो ये हो जाएगी। अब ये हाफ जो मिनट है इसके हम सेकंड बना देंगे, तो हाफ मिनट में कितने सेकंड हो गए हैं 30 सेकंड हो गए हैं, यानी आधा मिनट में कितने सेकंड होगी 30 ही सेकंड होंगी। 7 मिनट पूरी पूरी होगी, 30 सेकंड होगी। अब जो टाइम दे रहा है इस टाइम के अंदर ये वैल्यू ऐड कर दो, उतने टाइम के बाद ये घंटे एक बार फिर एक साथ बजेगी भाई। जैसे इसमें टाइम दे रहा है क्या 7:20 और 15 घंटे, ठीक है, 15 सेकंड भी, 7:20 और 15 सेकंड। अब मिनट में मिनट ऐड हो जाएंगे, सेकंड में सेकंड भी। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करें तो 7:20 और 7 कितना हो जाएगा 27। इसके बाद 15 सेकंड और 30 कितनी हो जाएगी 45 सेकंड, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो 7:27 और 45 सेकंड, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। यानी कि 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। इसको एक दो बार ध्यान से देखना ना, प्रोसेस रहेगा। इसका एलसीएम निकालो, जो भी वैल्यू आएगी, सेकंड में तो सेकंड में, मिनट है तो मिनट में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके मिनट बना लो, जो भी वैल्यू आएगी जो गिवन जो टाइम दे रहेगा उसके अंदर मिनट में मिनट ऐड कर दो, सेकंड में सेकंड ऐड कर दो, हावर में हावर ऐड कर दो, ठीक है। तो वही इसका फाइनल रिजल्ट रहेगा भाई, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको एक दो बार ध्यान से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई 10th क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योगफल 45 है तथा उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है भाई। संख्या का एलसीएम बताना है, ठीक है। तो इसमें दो संख्या का योगफल 45 है और उनका जो अंतर है वो योगफल का 9वां भाग है, 9वां भाग है। तो संख्या का एलसीएम क्या होगा, ऑप्शन गिवन है यहाँ पे।
ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 200, सी 250 और ऑप्शन डी कितना है 100 भाई। तो अच्छा इसका सॉल्यूशन देखो भाई, सॉल्यूशन क्या रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो, दो संख्या है तो दो संख्या है, आप एक एक्स मान लो एक वाई मान लो, तो एक्स वाई इनका योगफल जो रहेगा वो कितना रहेगा 45। एक तो ये रिजल्ट रहेगा, तो उनका जो अंतर है वो योगफल का 9वां भाग रहेगा। अंतर इनका क्या रहेगा x माइनस वाई, इनका जो अंतर रहेगा x माइनस वाई, जो अंतर है वो योगफल का 9वां भाग है। और योगफल कितना दे रहा है, क्या है 45 है, तो 45 का 9वां भाग का मतलब 1/9 होगा भाई, 1/9 होगा। ठीक है, यानी दो संख्या योगफल 45 है और जो अंतर है वो योगफल का 9वां भाग है, योगफल खुद 45 है। तो इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, एक इक्वेशन ये 2 हो जाएगी, दो इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से, प्रतिस्थापन विलोपन विधि किसी से भी सोल्व कर देगा। अब सीधा सीधा इनको क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा 2x और प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और 45 एंड 5 कितना आ जाएगा 50। ठीक, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। एक नंबर तो इसका 25 आ गया। किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख दो, तो यहाँ से अगर फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 25 प्लस वाई इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 25 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो x y दोनों ही वैल्यू आ गई। हम दोनों का क्या निकालना है एलसीएम, से हम इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे तो 25 और 20 का। ठीक है, 20 और 25 का एलसीएम निकाल लेना भाई, वो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा। अगर ऑप्शन में चूज करोगे तो ठीक है, एलसीएम दोनों वैल्यू को डिवाइड करेगा। 25 के टेबल में आओ, 20 के टेबल में नहीं आएगा 150, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अगर आप निकालना चाहो तो अलग से निकाल लेना। 25 अट्ठे 200, 20 ढाई हो जाएगा, ये 25 के टेबल में ये आ जाएगा, तो 20 से ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों का जो एलसीएम रहेगा 25 के टेबल में ये आएगा, 20 के टेबल में आएगा, तो ऑप्शन डी इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा भाई। तो ठीक है, 25 और 20 का एलसीएम आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 100 आएगा। और अगर आपको निकाल के देखना तो यहाँ पे 20 और 20 इनका एलसीएम ऐसे निकाल के देख लेना। 2 से डिवाइड हो जाएगा 25, यहाँ पे 10, फिर ये 2 से डिवाइड रहेगा तो 5, फिर ये 5 के टेबल में यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 से यहाँ पे 1। अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 की। ठीक है, 4 के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 20 पंजे 100। तो ये इसका एलसीएम आ गया, जो कि ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर भी। तो 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो भाई, यदि x एक 3 अंकीय संख्या है और y x के अंकों को किसी भी क्रम में बदलकर बनने वाली संख्या हो, तो संख्या x माइनस वाई से विभाजित होगी भाई। ये 4 ऑप्शन दे रहे हैं कि 6 से विभाजित होगी, वो 9 से होगी, 12 से होगी या 4 से होगी। x कोई 3 अंकों की संख्या 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, और y हुआ x के अंकों को हुई कि किसी भी क्रम में बदल दे, अभी चेंज कर दे, फिर y को एक संख्या बनेगी। फिर हम डिफरेंस निकालेंगे x माइनस वाई, यानी कि जो बाद में संख्या आएगी, ठीक है, और जो पहले संख्या उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो हमेशा किससे डिवाइड होगा, विभाजित होगा। वो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है हमेशा। तो 3 अंकों, इसके लिए आप फॉर एग्जांपल कोई भी 3 अंकों की संख्या मान लो मैंने 475 ले लिया। ठीक है, कुछ भी नंबर मान सकते हो, कुछ भी 3 डिजिट नंबर की बात हुई है यहाँ से। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर, तो हमने मान लो x व संख्या, ठीक है 475 मान ली। अब y जो संख्या होगी ना, किसी भी तरह इन अंकों को हम चेंज कर दे रहे हैं। ये डिजिट है लेकिन आगे पीछे कैसे भी कर, जैसे मान लो मैंने 5 पहले ले लिया, फिर 4 ले लिया, फिर 7 ले लिया, कैसे भी। ठीक है, आप पहले 7 लो, 4 लो, 5 लो, लेना है नहीं 3 डिजिट को। अब इनका डिफरेंस निकालें, जैसे x माइनस वाई बोला है तो x माइनस वाई, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी आपकी 4 और 7 5, और y की वैल्यू रहेगी 5 4 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इससे इसका डिफरेंस निकालेंगे
547 में से 475 माइनस करेंगे तो 7 में से 5 गया 2, 14 में से 7 गए 7, तो ये कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 6 से भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, 9 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसका कोई आंसर फिक्स नहीं हुआ। ओके, जो हमने एग्जाम्पल लिया है, लेकिन इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो 9 ही रहेगा, क्योंकि किसी कोई भी डिफरेंस आए, ठीक है, ये तो एक ऐसा डिफरेंस आएगा जो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, 4 से भी। और कोई ले लो एग्जाम्पल, जैसे मान लो लेते हैं हमने x के वैल्यू, ठीक है, 3 2 1 ले लिया। अब यहाँ से y की वैल्यू रहेगी, वो इसका इंटरचेंज करेंगे हम, तो वो क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे x माइनस वाई, तो 3 2 1 में से 1 2 3 क्या कर देंगे माइनस, तो 11 में से 3 गया 8 है। ठीक है, यहाँ पे क्या रह गया फिर 1, फिर 11 में से 2 गया 9, तो 98 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो 198 आ गया। तो 198 6 से डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब की बार ये, ठीक है, 12 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से 2 जाएगा, लेकिन जो फिक्स रहेगा, जो इस तरह का जो नियम बनाया गया है वो 9 के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, सदैव हमेशा ही इस तरह के कोई भी नंबर होंगे, बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो इनसे भी डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ वो 9 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लेना, ऐसे आपको कंफर्म हो जाएगा। तो आपको इसको आराम से ध्यान से समझ के याद कर लेना, कोई भी 3 अंकों का 3 डिजिट नंबर होगा, फिर हम कैसे भी उसको किसी भी तरह बदल दें, फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे, तो ऑलवेज हमेशा 9 से ही डिवाइड होगा, और किसी से डिवाइड हो चाहे ना हो, लेकिन 9 से जरूर डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 9 रहेगा अभी। ओके, तो ये आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, देखो इसका 12th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, निम्न गुणनफल दे रखा है 0.333 मल्टीप्लाई में दे रखा है 0.25 मल्टीप्लाई 0.499 और मल्टीप्लाई 0.125 मल्टीप्लाई 24 का निकटतम मान यानी अप्रोक्सीमेटली मान निकालना भाई। ये इसके ऑप्शन गिवन है 3/4, 3/8, 2/5 और 1/8 भाई। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप इसको आराम से कैलकुलेशन सोच समझ के कर सकते हो, आपको इसको, ठीक है, कंप्लीट कैलकुलेशन करना है आप सकते हैं, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा, 0.333 को हमें कंप्लीट वैल्यू करने की बजाय हम इसको लिख देंगे 0.34 ले लेंगे। ठीक है, बाद वाले वैल्यू उठा के ये 0.25 ठीक रहेगा। ठीक है, 0.499 को हम लिखेंगे 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 499 ये चले 499 है, तो इसको हमें 500 इसका पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हमें 0.5 ही ले लिया। मल्टीप्लाई में ये 0.125 ये ठीक रहेगा, सेम एज इट इज ले लो, और मल्टीप्लाई में 24 का 24। आप इनकी पॉइंट रिप्लेस कर दो, ये 34/100 आ जाएगा भाई। ठीक है, ये 25/, पॉइंट हटाने के बाद इसका 100 आ जाएगा, ये 5/10 आ जाएगा। यहाँ पे 125/1000 आ जाएगा ये, और मल्टीप्लाई में 24 आ जाएगा। अब देखो 125 8 1000 हो, 125 सीधा सीधा 8 पे कैंसिल हो जाएगा ये, और यहाँ पे 25 के टेबल में यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 8 3 24, यहाँ पे 3 आ गया। इतनी बात समझ में आएगी। 5 से यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, ठीक है, इसके बाद देखो 2 से यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी। अब कैलकुलेशन करो भाई, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब 17 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, नीचे 100 के 4 तो गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ओके, अगर आपको अप्रोक्सीमेटली अगर आंसर में पहुंचना है तो ये जो 51 है ना, इस 51 को हमें क्या लिख सका, अप्रोक्सीमेटली आंसर की बात करा हमें, इसको हम 50 लिख सका, 50/400 भाई। 51 अप्रोक्सीमेटली आंसर निकटतम में पहुंचना है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 1 5 और 5 8 40, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/8, जो कि ऑप्शन डी रहेगी भाई। अप्रोक्सीमेटली आंसर यानी कि पूरी जो कैलकुलेशन करेंगे
तो इसका लगभग यही आंसर आएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली का ही साइन लगाया मैंने ऐसे करते हुए, ठीक है। तो ये 12th क्वेश्चन, ये इस तरह का जो क्वेश्चन है आप पॉइंट का, जैसे पॉइंट जब बहुत सारे डिजिट है उसको हटाते हुए हम एक पॉइंट बढ़ा के वैल्यू ले लेंगे, जैसे 33 तो 34 ले लिया, 25 तो ठीक है, ये राउंड ऑफ वैल्यू, ठीक है। 0.499 को हमने 0.5 ले लिया, ये इसकी भी कोई दिक्कत नहीं थी हमें, 24 पूरा इंटीजर वैल्यू थी ये, तो इसकी हमने फर्दर कैलकुलेशन करी और इसका रिजल्ट 51/400 आ गया था। इसको आपको पता है राउंड ऑफ के कराने के बाद आसपास 51 50 लेस कहाँ पे, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1/8 आ गया। अगर फिर भी अगर आंसर में नहीं पहुंच सकते आप तो 400 बना के देख लो यहाँ पे इसको, चल ठीक है। 50 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50 8 400 और ऊपर 50 नहीं कमलाएं तो 50/400 ही होगा, जो कि इसका आसपास होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसको एक दो बार आराम से ध्यान से देख लेना, फिर आराम से आपको समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर कर देना भाई, ठीक है। मन करके पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत भाई।